श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत सार मंगलाचरण। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानं अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। मंत्र 43-43। बौद्धः तु अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः इत्यादि श्रुतेः कर्तुः अभावे करणस्य शक्ति अभावात् अहं कर्ता अहं भोक्ता इत्यादि अनुभवात् च बुद्धिः आत्मा इति वदति। ये कहाँ मिस्टेक होती है, ये सारे लेवल्स ऑफ मिस्टेक हैं। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वेदांतियों में भी है। पंचकोश को लोग ऐसे समझते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों का, कि जैसे कोई जौहरी होते हैं ना, जैसे तो जो जौहरी होते हैं ये चांदी के आभूषण और ये तो चलो फिर भी सामने खुले में रख देंगे। उनको लगता है जो थोड़े सस्ते हैं वो थोड़ा सा फिर भी रख देंगे, शोकेस में रख देंगे, खुले में रख देंगे थोड़ा। लेकिन अगर कोई बहुत प्रेशियस स्टोन है, बहुत महंगा कॉस्टली स्टोन है जो करोड़ों में है जिसकी कीमत, उसको वो लोग खुले में नहीं रखेंगे। उसे क्या करेंगे, तिजोरी में रखेंगे। और तिजोरी में भी एकदम सामने नहीं रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे। तिजोरी के अंदर जो तिजोरी होती है, मतलब उसके अंदर जो लाकर होता है उसमें, और उसमें जो लाकर के अंदर भी एक कोई बहुत कॉस्टली सुंदर सा डिब्बा होगा, कोई पैकेट होगा कुछ, उसमें रखेंगे। और उसमें भी ऐसे नहीं रखेंगे, उसमें भी किसी कागज में लिपटा हुआ या किसी और छोटा, उसके अंदर और एक छोटा पैक होगा, उसके अंदर जाके रखेंगे। अर्थात अंदर पहले दुकान खोलिए, ये एक आपका हो गया लेवल। उसके बाद में आपने तिजोरी खोली, ये दूसरा कोश हो गया। फिर उसके बाद में तिजोरी के अंदर आपने एक और कोई अंदर और वो ड्रॉर बनी हुई है, वो हो गया इसका। फिर वो जाकर के तीसरा चौथा हो गया वो जाकर के। फिर उसके बाद में उसमें एक छोटा सा एक डिब्बा निकलेगा, छोटी सी डिब्बी कोई, वो एक और कोश हो गया वो। और उसके बाद में अंदर खोलेंगे तो अंदर ऐसे नहीं रखा होगा, उसमें कागज में लिपटा हुआ, तो लास्ट वाला जो कोश होगा वो कागज में लिपटा हुआ एक और कोश होगा। और एक और कोश होगा
और उसमें से जाकर के ये डायमंड, हीरा, जो भी जौहरी के दृष्टिकोण से जो भी बहुत महंगा कोई आइटम होगा तो इस तरीके से रखते, और नियम भी है ये। उसी तरीके से ये पंचकोश मतलब लोग समझते हैं आत्मा की तरफ, आत्मा को भी ऐसे समझ लेते हैं। पंचकोश, पंचकोश विवेक मतलब यही समझते हैं कि आत्मा तो अंदर 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 जाओ। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश के बाद में फिर प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, फिर वो लास्ट में जाकर के आत्मा एक आत्मा छुपा हुआ, आत्मा छुपा हुआ बैठा हुआ कहीं जा ये लोग कोश को यही समझते हैं बहुत से, आप लोग नहीं। ये सामान्य, बड़ा ही सामान्य कंफ्यूजन है, भ्रम है लोगों का ये। तो यहाँ ये पंचकोश का मतलब होता है ये लेवल ऑफ मिस्टेक्स। यहाँ पे ये गलतियां हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अध्यास है, सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास है। यहाँ पे सत्य अमृत का ये मिथुनीकरण है, इंसर है उस पे, और ये सारे ये लेवल्स ऑफ मिस्टेक्स है, ये सारे जहां जहां ये गलतियां होती हैं। तो यहाँ इससे पिछला जो ये तर्क था, क्योंकि सारे ध्यान रखने ये तर्कवादी हैं, ये वेदांती, ये शास्त्रवादी वेदांती नहीं है। ये सारे अपने अपनी इमेजिनेशन, अपनी अपनी कल्पनाएं और अपनी अपनी एक निष्कर्ष निकाले हो। ये जो इस तरीके के स्वयंभू हैं, जो बिना शास्त्र का सहारा लिए चलते हैं, बिना गुरु का, बिना शास्त्र का, और अगर गुरु भी इनके होंगे तो गुरु भी इन्हीं के जैसे होंगे, कोई वेदांती नहीं होंगे, वो भी इन्हीं के जैसे होंगे। तो ये जो निष्कर्ष निकालते पिछले बारे में, अच्छा, और ये तैत्तिरीय उपनिषद को कोट कर रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपके उपनिषदों में लिखा है वही हम ले रहे हैं, वही हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था इनको, ये जो जितने ये तार्किक, ये जो शुष्क तार्किक हैं, जिन्हें शास्त्र का कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, वेदांत का, ये इस तरीके के लोग, ये फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि कहीं पर इन्हें कोई ऐसा वाक्य मिल जाएगा, फिर उसको उसके अपने समर्थन में उसको कोट करेंगे। तो अब ऐसे ही पिछले वाले में जैसे कहा था अन्योन्तर आत्मा मनोमय, वो भी तैत्तिरीय उपनिषद का था। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय। विज्ञानमय मतलब यहाँ पे बुद्धि, क्योंकि उसने अब बहुत सुंदर उसने तर्क दिया। पहले देखिए, पहले उसने श्रुति का तर्क दिया, अब युक्ति कह रहा है। युक्ति ये कह रहा है कि मन जो है, मन आत्मा नहीं है, ये कह रहा है। पहले वाले को रिफ्यूट कर रहा है। अब कह रहा है कि मन आत्मा नहीं है। क्यों आत्मा नहीं है? क्योंकि मन तो एक कारण है, और हमारा अपना अनुभव है सबका कि मन एक अपना कारण है। मन को एक हम अपने कारण, एक इंस्ट्रूमेंट, कारण मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके से हम मन का उपयोग करते हैं। इसलिए मन आत्मा नहीं, क्योंकि मन कारण है, मन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरीके से हम उपयोग करते हैं। इसलिए अब ये कह रहा है कि और मन किसके उसमें चलता है? मन बुद्धि के, मन बुद्धि के अधीन है। इसलिए मन के भी अंदर, मन से भी आगे, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। मन से ज्यादा पावरफुल है, मन से ज्यादा सूक्ष्म है, बुद्धि है। क्यों बुद्धि है? क्योंकि ये बुद्धि ही मन को निर्देशित करती है। ये बुद्धि मन को निर्देशित करती है। और दूसरा, मन के आधार पर ही भोगे जाने वाले भोग। फिर यहाँ विज्ञानमय कोश मतलब अहंकार, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम
कर्ता अहम भोक्ता, इसलिए कहा कर्तुः अभावे करणस्य शक्ति अभावात्। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि कर्ता ही नहीं है तो करण क्या करेगा। मान लीजिए करण रखा है, उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए स्वर्णकार है, स्वर्णकार है, सामने सारे इंस्ट्रूमेंट सारे करण रखे हुए हैं, हथौड़ी है, चिमटी है, जो जो उपयोग होते हैं वो सारे सामने रखे हुए, और सोना भी सामने रखा हुआ, ये सारे करण सामने रखे हैं। लेकिन अगर स्वर्णकार स्वयं ही नहीं है, मतलब करता ही नहीं है, वहां करने वाला ही नहीं है कोई, तो करण अपने आप जाकर के कुछ नहीं करेगा। करण को करता चाहिए, बिना कर्ता के करण नहीं है, और करण उपयोग में नहीं है, करण का कोई उपयोग ही नहीं, औचित्य नहीं है करण का। बिल्कुल, तो करण का कोई उपयोग नहीं है, करण का कोई औचित्य नहीं है, और इसलिए ये कह रहे हैं ये कि करण का यानी इंस्ट्रूमेंट का, करण का इंस्ट्रूमेंट का तभी तक उपयोग है जब तक कि करता है, और अगर करता नहीं है तो करण बेकार होगी। तो इसलिए यहां पे ये कह रहे हैं कि मन आत्मा नहीं है, क्योंकि मन कर्ता के अधीन है, मन भोक्ता के अधीन है, कर्ता के अधीन है, और ये अनुभव है। अगर कर्ता नहीं है तो मन करण कुछ कर ही नहीं सकता अपने आप। इसलिए मन आत्मा नहीं है, बल्कि क्या है, बुद्धि ही आत्मा, बुद्धि आत्मा है। आप कैसे कह रहे हैं बुद्धि आत्मा है? अरे आपका शास्त्र कह रहा है अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय। विज्ञानमय का मतलब ही यही है, जो कर्ता भोक्ता, जो कर्ता भोक्ता, जो ये अनुभव करता है, कर्ता भोक्ता हम भोक्ता, ये कर्ता आत्मा भोक्ता आत्मा, कर्म का करता हूं और फल का भोगता हूं। इष्ट फल हो अनिष्ट फल हो, और इष्ट फल अनिष्ट फल ये इष्ट कर्म और अनिष्ट कर्म के आधार पर ही है सर। तो बुद्धि, इसलिए बुद्धि आत्मा इति वदति। ये भी एक, और ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े चिंतक और जो बड़े अच्छे विचारक हैं, ये वो विचारक है, ये वो है अपने आप में दार्शनिक है जिन्होंने वेदांत शास्त्र का सहारा नहीं लिया, जो वेद बाह्य हैं, जिनकी वेद के ऊपर श्रद्धा नहीं है, वेद बाह्य हैं ये, और वेद को प्रमाण मानने वाले नहीं है। ये अपने तर्क को, ये सारे तार्किक, ये मात्र अपने तर्क को ही प्रमाण मानने वाले। इसलिए कई बार बहुत से लोग होते हैं, अभी कल की बात है, कल की बात है, एक सज्जन आए मेरे से मिलने और अपने गुरुजी के बारे में बताने लगे। हमसे बोले स्वामी जी आप कभी मिलिए उनसे। हमने कहा ले आइए फिर, अब मिलना चाहते तो ले आइएगा। मिलना है तो जरूर आइए, स्वागत है उनका। बाद में पता चला वो नाथ संप्रदाय के हैं, उन्होंने बताया बड़े विद्वान है, बड़ा ये ऐसा वैसा, और अब वही है ना, अपने निष्कर्ष में बंधे हुए। वो भी कहते हैं कि आत्मा को जानो, यही अध्यात्म है। तो मैंने कहा वो जानने के लिए क्या बताते हैं, बस बैठो अपना अनुभव करो, बस अपने आत्मा का बैठ करके अनुभव करो। मैंने कहा आपने अनुभव किया? बोले हाँ। मैंने कहा कैसा है आत्मा? अरे ये कैसे बता सकते हैं हम? आप मुझे मालूम था ये वहां, ये वेदांत वेदांत तो कुछ ही नहीं है, सब ये विद्या तो कुछ ही नहीं, क्या इनसे बात करें।
अपना टाइम वेस्ट करो। जब है ही नहीं वेदांत वहां पे कुछ किसी तरीके का, बैठ के ठीक है आगे बंद करो, अनुभव करो उसको। बात खत्म हो गई। तो ये इसी तरीके के लोग हैं ये सारे। तो यहाँ क्योंकि वेदांत प्रमाण है जानने का, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। और बिना वेदांत के ये सारी मिस्टेक्स होंगी, ये गलतियां होंगी सारी। और अगर कोई अपनी गलतियों पर ही अड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया स्वागत है भाई, अड़े रहो, हमारे यहाँ तो यही नहीं इस्लाम की तरह गला काट लो मार दो, नहीं नहीं, ठीक है, आप उसी में संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया है, रहिए आप उसी में संतुष्ट। तो ये कह रहा है भोक्ता इति अनुभवात्, कर्ता अहम भोक्ता अहम इति अनुभवात्। इसलिए मन आत्मा नहीं है, बल्कि क्या है, बुद्धि आत्मा, बुद्धि आत्मा बदती। और ये कौन है, बौद्ध क्षणिक विज्ञानवादी, ये बौद्ध, ये क्षणिक विज्ञानवादी। ये भी एक समस्या हो गई। अगर भगवान बुद्ध किसी अच्छे वेदांती गुरु के शरण में रह करके अगर ये विद्या सीखी होती तो शायद ये समस्या नहीं होती। लेकिन वही है ना कि अपने आप अपने तर्क के आधार पे, अपने स्वयं की बुद्धि के आधार पे, सोच के आधार। आइए थोड़ा आगे देखिए फिर। क्योंकि ये कर्ता के अभाव में इंद्रियां ही हैं, इंद्रियां हैं, मन है, कुछ भी प्रवृत्त नहीं होता बिना कर्ता के। कर्ता है तभी ये प्रवृत्त होते हैं सब, और कर्ता नहीं है तो कुछ भी प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए ये कह रहे हैं सारी इंद्रियों का, मन का, सबका जो अधिष्ठान है वो क्या है, ये बुद्धि। बुद्धि ये विज्ञानमय, कर्ता अहम भोक्ता अहम। तो ये बुद्धि जो है ये अधिष्ठान है, अर्थात ये आत्मा है। और कर्ता अहम भोक्ता अहम, ये अनुभव किसको होता है, ये अनुभव भी बुद्धि को होता है, ये बुद्धि को होता है, कर्ता अहम भोक्ता अहम। तो इसलिए इन सारे विवेचनों से स्पष्ट है कि ये बुद्धि आत्मा है। अब आगे आते हैं, देखते हैं थोड़ा। प्रभाकर तार्किको तो अन्योंतरात्मा आनंदमयः इत्यादि श्रुतेः बुद्ध्यादीनां अज्ञाने लय दर्शनात् अहम अज्ञः अहम ज्ञानी इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञानम आत्मा इति वदतः। अज्ञानम आत्मा इति वदतः। अज्ञानम यहाँ पे जड़, आत्मा क्या है, आत्मा ज्ञान है, मतलब आत्मा जड़ है। ये दो नए तरीके के फिलोसफर आ गए। ये 9 ग्रुप हैं ये सारे, और इन 9 सारे ग्रुपों को हैंडल करना है वेदांतियों को। इन सारों को इन्हीं की डंडे से पिटाई करनी, मतलब जो ये तर्क देंगे इन्हीं के तर्क से काटा जाएगा, इनके तर्क से काटा जाएगा, श्रुति से भी काटा जाएगा, तर्क से भी काटा जाएगा, और अनुभव से भी काटा जाएगा। यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड भी ले लेते हैं थोड़ा सा। ये जो टॉपिक चल रहा है ना, ये चल रहा है जीव सृष्टि। जीव सृष्टि मतलब क्या, ये अध्यास।
सत्य अनृत मिथुनी कृत्य, यही तो है भ्रांति, यही भ्रांति, यही भ्रम है। सत्य अनृत का, चित जड़ का मिथुनी कृत्य। तो पहले जो देखे 3 लेवल हैं अध्यारोप के, अध्यास के, यहाँ पे 3 लेवल। तो हम लोग देख चुके हैं, जो पहला लेवल था वो अनादि था। दूसरा लेवल है ईश्वर सृष्टि, वो भी हम लोग देख चुके हैं। और ईश्वर सृष्टि वहां भी सत्य अनृत मिथुनी कृत्य है। लेकिन ईश्वर सृष्टि जो है वो समष्टि अज्ञान, ये ध्यान रखिएगा, अर्थात माया। और ये जो माया है ये ईश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ती। ये माया ध्यान रखना और कोई नहीं है, हमारा अपने स्वयं का ज्ञान है। तो ये ईश्वर का नहीं बिगाड़ती कुछ भी, ईश्वर को नहीं बांधती है, ये ईश्वर को बिगाड़ती भी नहीं। इसलिए ये जो ईश्वर सृष्टि है ये ईश्वर के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये जो जीव सृष्टि है ये जीव के लिए समस्या है। क्योंकि ये जो 3rd लेवल है ये जीव सृष्टि, ये सारी समस्याएं उत्पन्न करती है। इसीलिए तो हम लोग सारे समस्या में बैठे हुए हैं सारे। ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी समस्याएं हैं, ये हमारी अपनी जीव खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं और हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। और क्यों क्रिएट हो गई? इसी अध्यास की वजह से। इसी सत्य मिथुन वस्तु अवस्तु, यहाँ पे वस्तु अवस्तु प्रयोग किया था। सत्य अनृत वस्तु वस्तु अवस्तु चित जड़, हमने उठा करके इन दोनों को मिला दिया। और जो चित्त के लक्षण हैं वो हमने उठा करके जड़ पे अध्यारोपित कर दिए। और जो जड़ के लक्षण हैं, जो जड़ के गुण हैं, वो हमने चित्त पर अध्यारोपित कर दिए। अनात्मा के लक्षण, अनात्मा के गुण, अनात्मा की विशेषताएं हमने आत्मा पर अध्यारोपित कर दिया। और आत्मा के जो लक्षण है, गुण है, वो हमने अनात्मा पर अध्यारोपित कर दिया। ये सारा पूरा मिथुनी कृत्य हमने मिला दिया इन दोनों को बिल्कुल एकदम, और खिचड़ी पका दी बिल्कुल। और ये सारी समस्याओं का जो मूल है वो यही है, सीधा सीधा यही है। सारी समस्याओं का मूल यही है, यही संसार है। और इसीलिए ये हमने मिस्टेक क्या कर ली, ये सारी मिस्टेक हमने कर ली। अपने आप को प्राणमय मान लिया, अपने आप को अन्नमय मान लिया, अपने आप को मनोमय मान लिया, अपने आप को विज्ञान में मान लिया। ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, अनात्मा नश्वर है, बदलने का विषय है, क्षण क्षण बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील है। और हमने क्या कर दिया, ये हमने सारे जो अनात्मा के जो सारे विशेषण लक्षण है हमने उठा के अपने आत्मा पर अध्यारोपित कर दिया। और आत्मा को मरने जीने वाला, नश्वर, विनाश
इसलिए वेदांत यही कह रहा है, वेदांत कह रहा है कि आप अपने आप को जानिए तो सही। और यही तो है, जैसे कल मेरे से बोले वो कि वो आत्मा को जानो। अरे भाई जानेंगे कैसे आप अपने आप को? कैसे जानेंगे आप? मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कैसे जानेंगे? वो तो बैठ के अनुभव करो बस। चलो भाई कैसे, क्या आपको अनुभव हो तो क्या अनुभव हुआ आपको बताइए। आप क्या अनुभव हुआ आपको? नहीं, वो तो स्वयं का उसका विषय से हम कैसे बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, बैठो अनुभव करो फिर, और क्या। फिर मैंने उनसे एक लाइन में कही, मैंने कहा अपने गुरुजी से भी कहना और आप भी सुन लें। आज नहीं तो कल वेदांत की शरण में आप लोग को आना पड़ेगा, आपके गुरुजी को भी आना पड़ेगा और आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, ना मानो वो एक अलग बात है। और वेदांत अभी कभी आप लोगों ने ना तो देखा, ना आपके गुरुजी ने देखा कभी। मैंने उनसे पूछा, गुरुजी ने कभी आप लोग को वेदांत का कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कुछ पढ़ाया आपको कोई? बोला नहीं गुरुजी तो कहते हैं बस बैठो, बैठ के अपना अनुभव करो बैठ करके बस। बहुत बढ़िया। मैंने कहा आप इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो और अगले जन्म में आपको वेदांत की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है इसका। अब यही स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिम में जब वेदांत के ऊपर, क्योंकि पूरा स्वामी जी ने पूरा जीवन वेदांत के लिए ही काम किया, पूरा जीवन वेदांत को ही जिया और वेदांत का ही प्रचार प्रसार किया। और यही बात उन्होंने पश्चिम में कही कि आपको सारी समस्याओं का निदान वेदांत है, और वेदांत आकर के मेरे देश में आकर के किसी फक्कड़ महात्मा के चरणों में बैठ करके सीखना पड़ेगा ये सब। वेदांत स्वामी विवेकानंद जी ने तो खाली उनको एक वेदांत का परिचय ही कराया था बस। उन्होंने कहा था इसके अलावा कोई साधन ही नहीं है, इसलिए ज्ञानादेव तो कैवल्य, और ज्ञान प्राप्ति का साधन वेदांत है। तो गुरु के चरण में जाओ, इसलिए सब गुरु में वाभी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो यहाँ हमारी मिस्टेक, अभी जो टॉपिक है ये बेसिकली ये ध्यान रखिए, तीसरा लेवल जो अध्यास का चल रही, जीव सृष्टि चल रही है, ये जहां जाइए हमारे मिस्टेक्स हैं, ये सब हमारी गलतियां, ये 5 कोशिश ये हमारे अपने मिस्टेक्स हैं, हमारी गलतियां हैं। कहां कहां हम गलतियां करते हैं, और हर लेवल पे हम गलती करते हैं। इसलिए अब जैसे ये शरीर बदलने वाला है, शरीर जाने वाला है, शरीर बदलने वाला, शरीर, ये सारे षट विकार शरीर के हैं, और हमने शरीर को अपने ऊपर लाद रखा है, इस अनात्म तत्व को अपने ऊपर लाद करके, और हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हाय हम मर गए, हाय हम मरने वाले, हाय हम जीने वाले। ये सारे शरीर को सारा अपने ऊपर लाद दिया, और अनात्मा के जितने भी लक्षण हैं, जितने गुण हैं, जितने विशेषण हैं, सब अपने ऊपर लाद दिए। अब अनात्मा अवस्तु है, वस्तु नहीं है, अवस्तु है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उठा करके जो आत्मा की रियलिटी, जो आत्मा का सत्य है, वो हमने इस अवस्तु अनात्मा पर लाद दिया। और आत्मा सत्य है, हमने आत्मा सत्य के जो सत विशेषण है, जो सत लक्षण है, वो अपने शरीर पर लाद दिया, इस जगत पर लाद दिया, और ये कह दिया जगत सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये जगत सत्य है। ये सारी जो हमने खिचड़ी पकाई है, और ये खिचड़ी का सॉल्यूशन ओनली वेदांत में मिलेगा, और कहीं मिलेगा ही नहीं, ये वेदांत ही बताएगा सर। और ये दुर्भाग्य है कि ये छोटे, कम से कम एक परिचयात्मक जो वेदांत का छोटा बहुत विषय है, ये शिक्षा पद्धति में होना चाहिए, पहले था ये सब, लेकिन शास्त्र को ही काट दिया बिल्कुल शिक्षा से, इसलिए धर्म कट गया शिक्षा से पूरी तरीके। तो यहाँ
ये जो अध्यास है, शरीर मेरा क्या, ये सत्य है, शरीर ये जगत क्या है, सत्य है ये। आप इसी को, यही है संसर्ग अध्यासा, अन्योन्यस्मिन अध्यासा, अन्योन्यात्मकता, अन्योन्य धर्माश्च अध्यासा, ये अध्यास है। और ये जो अध्यास मतलब ये भ्रम, ये मिस्टेक, ये कोई, ये मतलब एक जिसे कहते हैं बिल्कुल लेमैन, उसके द्वारा नहीं है ये गलती। ये बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े फिलोसफर, उन्होंने ये गलती की, ये उनकी गलती। और ये इसी तरीके के फिलोसफर, इसी तरीके की जो सोच रखने वाले हैं, अर्थात जो अपने आप से स्वयं से विश्लेषण करने वाले हैं, जो प्योर तार्किक हैं, यहाँ उनका चल रहा है क्रम ये सारा। और ये सारे क्या है, अपने वेदांत की दृष्टि से सारे नास्तिक, सारे नास्तिक सिस्टम है, 5 बजे तक भेजते रहता हूँ। ये नास्तिक दर्शन है, नास्तिक सिस्टम है, क्योंकि वेद को प्रमाण स्वीकार नहीं करते। और कुछ आस्तिक जो वेद में भी श्रद्धा रखते हैं, ध्यान रखिए, वेद में भी श्रद्धा रख रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी तरीके से वेद में श्रद्धा नहीं रख रहे। कुछ वेद पूर्व भाग में खाली श्रद्धा रखते हैं, वेदांत में श्रद्धा ही नहीं रखते। तो जो इस तरीके के लोग हैं रवि का, वो सारे के सारे स्वाभाविक मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे। डिजिटल वाला लगाया था वो। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि वेद को सही ना समझने के कारण। कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। एक तो वो होता है जिसे वेद का एक्सपोजर नहीं मिला, और एक होता है जिसे वेद का एक्सपोजर तो मिला लेकिन अधूरा मिला, पूरा नहीं मिला। जैसे हमारे आर्य समाज के परम पूज्य दयानंद जी सरस्वती, वेदांत नहीं था, इसलिए सारी मिस्टेक हुई। वेद पूर्व भाग को लेकर के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सनातन धर्म का, धर्म के ऊपर बहुत बड़ा उनका योगदान, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, हर दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान। लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से चूंकि वेदांत का एक्सपोजर नहीं था, इसलिए सिद्धांत की दृष्टि से वहां पे 3 सत्ताएं, वो जगत भी सत्य है आर्य समाज के अनुसार, जीव भी सत्य है और ईश्वर भी सत्य है। 3 सत्ताएं ही अलग अलग, तीनों अलग अलग सत्ताएं। जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता, जगत कभी ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर कभी जगत नहीं हो सकता, ईश्वर कभी जीव नहीं हो सकता। तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं। किससे? मुझसे है? तो ये इस तरीके की ये जो सारी मिस्टेक्स हैं सारे के सारे, कब आएंगे? ये वैरायटीज ऑफ मिस्टेक्स मेरे पास। जैसे पहले हम लोगों ने हैंडल किया था, पहले देखा 5 था बजे के बाद बुला लो, 5 बजे के बाद। पुत्र आत्मवादा, मतलब बस पुत्र ही मैं हूँ। हाँ, तो मीटिंग चलती है ना 5 बजे। पुत्र आत्मवादा। दूसरा बुला लो ना, आपकी इच्छा है। देहात्मवादा, पुत्र नहीं है, देहात्मवादा, ये देह आत्मा है। फिर तीसरा प्राणात्मवादा, प्राण ही आत्मा है। इंटरव्यू लेना चाहते हैं। फिर इंद्रिय आत्मा, मन आत्मा, इंद्रिय आत्मा, मन आत्मा। ईरान और अमेरिका की लड़ाई के मद्देनजर व्यापार पर क्या ये सारे भी हम लोगों ने देखे। उसके मद्देनजर इंटरव्यू, मन आत्मा, न्यूज वाले। फिर उसके बाद में ये बुद्धि आत्मा, ये जो अभी देखा, मन आत्मा, बुद्धि आत्मा। पैसे का कोई काम नहीं, अरे पैसे के मारे तो कर रहा है। दिखाइयो, मैसेज करूँ उसको, दिखाइयो। विज्ञान में कोश मतलब करता, हम तो फ्री में करवाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। कोश मतलब करणम, इंस्ट्रूमेंट। 13 नंबर है। तो कार्य कर्ता करणम, तो विज्ञानमय करता। तो मंगल
एक मिनट के साथ बात कि एक दो बार काटो फिर फोन कर रहा हूँ मन जो है, मन चूंकि कोई भी व्यक्ति अपने कारण को लेकर के ये नहीं कह सकता कि ये मैं हूं। जैसे आप लिख रहे हैं, आपके हाथ में पेन है, आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं पेन में हूं, क्योंकि पेन एक कारण है, इंस्ट्रूमेंट है। तो पेन का उपयोग करने वाला कर्ता होना चाहिए, क्योंकि मैं उसका उपयोग कर रहा हूं तो कर्ता होना चाहिए। इसलिए मैं मन को प्रयोग तो कर रहा हूं, मन कारण उपयोग कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। मैं करता, मैं भोगता, ये सबका अनुभव है। इसलिए मैं कौन हूं? विज्ञानमय बुद्धि, बुद्धि आत्मा। अब थोड़ा और प्रभाकर तार्किक अन्योंतर आत्मा आनंदमय। कैसे लगेगा पूछिए कैसे लगेगा अन्योंतर आत्मा, वो कहते नहीं नहीं, बुद्धि के भी आगे भाई, बुद्धि आत्मा नहीं है, बुद्धि के भी आत्मा है। काम करेगा वो तो। और ये जो मिस्टेक है, जो आनंदमय आत्मा, ये दो ग्रुप हैं इसमें, ये कमिट करने वाले हैं। ये दो ग्रुप हैं। कौन से ग्रुप हैं? एक प्रभाकर तार्किक। प्रभाकर, ये जो प्रभाकर है ये है पूर्व मीमांसा का। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वेद की ये दो मीमांसा है। कुछ भी पूर्व मीमांसा मतलब कैसा नहीं दूंगा एक कर्म कांड, आपने सही कह दी, कवर कर लो। उत्तर मीमांसा मतलब क्या होगा? जो प्रभाकर है, ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, सबसे जगह पैसा ये है लगेगा पूर्व मीमांसा का। और ये मीमांसा मतलब एनालिसिस, और किसका एनालिसिस? वेद पूर्व भाग का, इसलिए पूर्व मीमांसा का। मीमांसक मतलब एनालिस्ट, आप कह रहे हो हम और पैसा नहीं मीमांसा देंगे मतलब एनालिसिस। तो जो ये एनालिस्ट हैं, ये इन्होंने एनालिसिस किया है किसका? वेद पूर्व भाग का। वही बात है ना, अधूरा आधा अधूरा, पूरा कंप्लीट। अगर ये वेदांत का अगर इन्होंने अच्छे से वो किया होता तो ये सारा मिस्टेक होने को मतलब ही नहीं। तो वेद पूर्व जो मीमांसा है, और इसलिए इनको कहते हैं मीमांसक। मैं कौन करवा रहा हूँ और ये जैमिनी मीमांसा सूत्र है। जैसे भगवान व्यासाचार्य जी ने ये वेदांत मीमांसा जो ब्रह्म सूत्र के नाम से है, इसलिए जैमिनी मीमांसा सूत्र इन्होंने वेद पूर्व की मीमांसा की है। और इसमें जो पूर्व मीमांसा है, ध्यान देना, इसके भी दो भाग हो गए, दो ग्रुप हो गए इसके। एक इसका ग्रुप प्रभाकर मिश्रा, प्रभाकर मिश्रा हैं इसके, और दूसरे हैं कुमारी भट्ट। मैं मिल नहीं पाऊंगा प्रभाकर, इसलिए यहाँ पे इनको कहा है तार्किक। ये क्या है? दोनों तार्किक हैं। तो प्रभाकर मिश्रा और कुमारी भट्ट तो जो ये भट्ट मीमांसा है, ये कुमारिल भट्ट, और प्रभाकर मिश्रा ने प्रभाकर मीमांसा। तो प्रभाकर मीमांसा और कुमारिल भट्ट मीमांसा का ये दो मीमांसा है। और ये दोनों के दोनों, इन दोनों का जो आधार है वो जैमिनी है, पूर्व भाग मीमांसा, जैमिनी पूर्व भाग की मीमांसा। तो प्रभाकर जो मीमांसा है, और तार्किक मतलब यहाँ पे तार्किक और न्याय विशेषिक, न्याय और विशेषिक।
ये भी दर्शन। और ये गौतम मुनि, क्योंकि न्याय शास्त्र जो है उसके प्रणेता हमारे पूज्य गौतम मुनि जी हैं। और जो गणाद हैं, गणाद ऋषि हैं, ये वैशेषिक मत के प्रणेता हैं। तो गौतम और गणाद, तो यहाँ पे और ये दोनों तार्किक हैं। तो प्रभाकर तार्किक, ये गणाद और गौतम मुनि के दर्शन पर आधारित ऐसे तार्किक और ये क्या कहते हैं, ऐसे मांग अज्ञानम लेगा कैसे आत्मा उल्टा सीधे इति मांग के लेगा, वदतः। वो लगेगा वो लगेगा। दोनों भाई मिल के लेगा। इन्होंने कितने लेंगे? 200 उदाहरण रुपए में कोट किया है। दोनों मिल के 300। इन्होंने अज्ञान इन्होंने सिद्ध क्या किया अपने दर्शन में कि जो आत्मा है ये अज्ञान है। आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, आत्मा अज्ञान है। हिसाब किताब बराबर है। इनका और अज्ञान मतलब जड़। छोटी रह रही है। आत्मा जड़ है, आत्मा अज्ञान है। नहीं पैसे पहुंच गए। ये अज्ञान शब्द प्रयोग नहीं करते भले कि मतलब अज्ञान आत्मा है, लेकिन ये कहते हैं कि आत्मा जो है जड़ स्वरूप है, आत्मा चैतन्य नहीं है। आत्मा जो स्वरूप से वो चैतन्य नहीं है, बल्कि क्या है, जड़ स्वरूप है। और जो चैतन्य है ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। चेतनता जो चैतन्य है ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, बल्कि क्या है, जो कॉन्शियसनेस, जो चेतन तत्व है, ये आत्मा का गुण है। मतलब उसका स्वरूप नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक विशेषता है। ये आती और चली जाती है। तो ये बस आती जाती रहती है। तो जो चेतनता है ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आती जाती रहती है आत्मा में। ये किनका, ये इन्हीं का मत है। ये प्रभाकर तार्किक जो मैं बता रहा हूँ ये इन्हीं का मत है। ये सब तो ये कह रहे हैं कि जब ये चेतनता जब आत्मा में आती है तो आत्मा क्या हो जाती है, तो आत्मा एकदम से चेतनवत हो जाती है। तो चैतन्यता आती है आत्मा में और आत्मा चेतन हो जाती है। आत्मा चित वस्तु हो जाती है उस समय, और जब ये चैतन्यता चली जाती है तो आत्मा जड़ हो जाती है। तो जब ये चेतनता का, जब कॉन्शियसनेस का, चित तत्व का, चैतन्य तत्व का, जब ये जैसे ही गुण आता है तो आत्मा चैतन्यता सेंशेंट हो जाती है, चर हो जाती है, वरना फिर अचर हो जाती है, जड़ हो जाती है। तो जागृत अवस्था में ये इसका उदाहरण इन्होंने इसको कोट किया है। ये कह रहे हैं जागृत अवस्था में आत्मा चैतन्य है और स्वप्न में भी आत्मा चैतन्य हो जाती है। जागृत में और स्वप्न में आत्मा चैतन्य हो जाती है, और जब हम निद्रा में जाते हैं तो आत्मा जड़ हो जाती है। दीपक को फोन करके आत्मा चर हो जाती है। जब निद्रा में जाते हैं तो आत्मा जड़ हो जाती है। और इसी को जब आत्मा निद्रा में जड़ हो जाती है, इसी को अज्ञान कहा। जब निद्रा में आत्मा जाती है तो निद्रा में आत्मा जड़ हो जाती है, इसलिए आत्मा जो है वो अज्ञान है। वो ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। ये इनका मुख्य इनका निष्कर्ष ये है कि आत्मा ज्ञान भी है, अज्ञान भी, अर्थात आत्मा चेतन भी है और जड़ भी है, दोनों है।
तो ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, अपने साले चेतन का भी गया है हुआ और जड़ भी है, दोनों है। 100%। वीडियो को बड़ा लिंक हूँ। इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 7-8 दिन हो गए। और अज्ञान का मतलब जड़ यहाँ पे, और निद्रा में आत्मा ज्ञान अज्ञान स्वरूप होती है निद्रा में, तो इसलिए निद्रा में जड़ है आत्मा। हेलो, तो इसलिए, और प्रमाण क्या है, और इसलिए कह दिया ये आनंदमय, मतलब विकारी है। आत्मा जो है ये अमय का मतलब विकार है, विकार क्यों नहीं आ रहा? क्या दिन हो? 7-8 दिन हो गए। आनंदमय, कहाँ पे साले के? विकारवान है ये। और ये जो मोद प्रमोद जो तैत्तरीय उपनिषद में इसे आनंदमय का, ये आनंद की कैटेगरीज डिफाइन की गई है ना आनंदमय में, मोद प्रमोद, तो ये जो कैटेगरी डिफाइन की गई है, और इसलिए 5 बजे के बाद भेजती है, 10-15 ये मिनट। वेदांत का नहीं है, ये वेदांत का है। ये अन्योंतर आत्मा आनंदमय। अब ये यहाँ पे इनका कंक्लूजन ये है कि आत्मा तो आनंदमय है, आत्मा मतलब अज्ञानमय है। आत्मा ज्ञान अज्ञान दोनों का मिक्सचर है आत्मा, ये इनका है, ये वेदांत का नहीं है। अन्योंतर आत्मा आनंदमय है, और आनंदमय यहाँ पे कारण शरीर, और कारण शरीर क्या है? अज्ञान। मालूम नहीं, बता के हमें क्या पता, ये इनका कंक्लूजन है। ये जो प्रभाकर तार्किका हो, ये इनका कंक्लूजन है कि आत्मा कारण शरीर है, आत्मा कारण शरीर है, और कारण शरीर कहते हैं अज्ञान को। इसलिए आनंदमय, ध्यान देना, आनंदमय, कारण शरीर और अज्ञान, यहाँ पे इन तीनों को एक ही समझ लीजिए। आनंदमय, कारण शरीर और ज्ञान है? और कौन सा? ये समष्टि अज्ञान नहीं है, क्योंकि जीव सृष्टि की चर्चा हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिए, इसलिए ये व्यष्टि अज्ञान है यहाँ पे। तो और अज्ञान क्या है? जड़। तो आनंदमय, कारण शरीर, अज्ञानम और जड़, ये सारे यहाँ पे ये क्या है? सब पर्यायवाची समझ लीजिए। चलते ये डाल दिया भाई, आपको क्या पता कौन सा पसंद आए, नहीं चलते। अब तर्क क्या दिया इन्होंने? ला के दे देगा तू तो मुझे हालते बुद्ध्यादि नाम अज्ञाने, ग्राहक को दिखाया वो तो पसंद आएगा। साला ये 5 के बाद बोला, फिर ही बोल फोन कर रहा, क्योंकि बुद्धि तक ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये सारे के सारे अज्ञाने लय दर्शनात्, ये अज्ञान में सबका लय हो जाता है। सबका अज्ञान में क्या हो जाता है? मतलब निद्रा में। निद्रा, ये कह रहे हैं कि निद्रा में आत्मा जो है वो अज्ञान है। निद्रा में, हाँ, निद्रा में अज्ञान तो है, लेकिन इनका कहने का मतलब यही है कि निद्रा में चूंकि अज्ञान है, इसलिए आत्मा जो है, आत्मा अज्ञान है। अज्ञान का मतलब जड़ है, तो आत्मा जड़ है, कारण शरीर है आत्मा, और इसमें इसलिए अज्ञान में सबका लय हो जाता है। बुद्धि आदि का सबका अज्ञान में लय हो जाता है। अज्ञान तो वहां रहता ही है, अज्ञान में सबका लय हो जाता है, ये कह रहा है। और इसीलिए ये जितने कोश हैं, ये सब निद्रा में आनंदमय कोश में, जो कि अज्ञान है। आनंदमय कोश मतलब यहाँ अज्ञान में सबका लय हो जाता है, सबका बाद हो जाता है। और इसलिए जो सारे कोश हैं ये टेम्परेरी हैं, ये टेम्परेरी अवेलेबल हैं। और जो कारण शरीर है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, ये सुषुप्ति में इसका लय नहीं होता, बल्कि इसमें सबका लय हो जाता है। इसलिए जो कारण शरीर, जो अज्ञान है, यही आत्मा है। अज्ञानम आत्मा इति वदतः, देखिए लाइन। इसलिए जो अज्ञान है
यही आत्मा है, अर्थात आनंदमय कोश यही आत्मा है। हेलो ये आत्मा है, हेलो अज्ञान आत्मा है। हेलो इत्यादि श्रुते हेलो? बुद्ध्यादीनाम अज्ञाने लय दर्शनात् हेलो अहम, और उसमें निद्रा में आ रही हो अहम अज्ञः, हेलो मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, हेलो अहम अज्ञानी आवाज़ कहाँ आ रही है? इत्यादि अनुभवात्, मैं अज्ञानी हूँ, ये निद्रा में सबका अनुभव होता है। मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञान, और ये अज्ञान जो है यही आत्मा है, और इसी अज्ञान आत्मा में सबका लय हो जाता है, इसलिए अज्ञानम आत्मा। ये जो अज्ञान है ना, यही आत्मा है। इसलिए जो कारण शरीर है, जो अज्ञान है, यही आत्मा। और ये कैसा है? जड़म, जड़ है। मतलब क्या है? इनका कंक्लूजन क्या निकला जा करके कि आत्मा जड़ है। अज्ञान आत्मा और आत्मा जड़ है। ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला। यही है ना कि वेदांत का अगर सहारा लिया हो, इसलिए अगर ये वेदांत का जिनको एक्सपोजर नहीं है वो इस तरीके की बातें करते हैं। जिन्होंने वेदांत विद्या को अच्छे से सीखा हो गुरु के चरणों में बैठ करके, वो थोड़ी गलती करेंगे। हम थोड़ी कहते हैं। हम नहीं कहते कि कारण शरीर जड़ है, और वो कह रहे हैं कारण शरीर जड़ है, क्योंकि अज्ञान में सब लय हो जाता है और अज्ञान सुषुप्ति में रहता है, इसलिए अज्ञान आत्मा, और आत्मा जब अज्ञान जड़ है तो आत्मा जड़म। उससे कह रही 5 मिनट के बाद हम बात करेंगे तो और प्रमाण क्या है? अहम अज्ञः, अहम अज्ञानी। अब उन्होंने देखिए श्रुति प्रमाण दिया, युक्ति प्रमाण दिया और अपना अनुभव प्रमाण दिया, और ये तीनों के आधार पे ये कह रहे हैं क्या कि आत्मा जड़म, आत्मा जड़ है। अगर जड़ है तो ये सर्वव्यापी कैसे हो सकता है भाई? ये सनातन कैसे हो सकता है? शाश्वत कैसे हो सकता है ये? और जैसे ये विज्ञान है ना, मॉडर्न विज्ञान, ये जो हमारा मॉडर्न साइंस है, ये भी यहीं पे निकल के आया कि जो चैतन्यता है वो आत्मा का एक विशेषण है, एक गुण है, एक एट्रीब्यूट है। ये एक इनकी मिस्टेक, ये भी एक मिस्टेक हुई। सबका एनालिसिस होगा, इन्होंने अपना तर्क रखा, इन्होंने अपना। यही है कि वेदांत, जब तक वेदांत विद्या का सही तरीके से, अभी क्योंकि वेदांती है ही नहीं है, लोग वेदांती है ही नहीं, जब वेदांती नहीं है इसलिए जो न्याय वैशेषिक है इसका वेदांत सहयोग लेता है, सहारा लेता है, सहारा लिया जाता है। हम लोग लेते हैं न्याय का वैशेषिक का सहारा। पैसा तो नहीं लगेगा, कुछ पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन इनका जो पूरा कंक्लूजन है वो थोड़ी साल लग रहा है। ये सारे इस तरीके के कंक्लूजन पैसा नहीं लगे तो कैसे गले उतरेंगे? तो बता, ये गले उतरने वाले हैं। चलिए, मुझे लगता है यहाँ पे विराम देंगे, और ये प्रभाकर तार्किक, ये पूर्व मीमांसा, और पूर्व मीमांसा के आचार्य जैमिनी ऋषि हैं, उत्तर मीमांसा के आचार्य भगवान वेदव्यास जी, और ये प्रभाकर कुमार के भट्ट, और ये न्याय विशेषिका के भगवान गौतम और भगवान गणनाथ जी, मत चैटिंग मत कर तू बाहर, ये भी सब हमारे पूज्य हैं।
और वेदांत में क्योंकि जब सत्य का अन्वेषण करेंगे तो फिर एनालिसिस तो सबका होगा, सारे दर्शनों का होगा, और उसके बाद में जाकर के सत्य में पहुंचे। तो यहाँ विराम देते हुए बाकी अगले सत्र में महाकाल देखेंगे की कल के। यात्रा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।